यदि मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी ज़िंदगी के कौन से दिन दोबारा जीना चाहते हैं तो आप सब एक ही बात बोलोगे, स्कूल या कॉलेज के दिन। लेकिन ऐसा क्यों? उस समय तो हमारे पास इतनी आज़ादी नहीं थी, फिर भी हम वो दिन वापस जीना चाहते हैं। असल में स्कूल या कॉलेज के दिन अच्छे नहीं थे, असल में वो समय सबसे अच्छा था, क्योंकि हम जिंदगी तब तक ही जीते हैं तब तक हमें किसी भी चीज़ की चिंता ना हो। जब हम बड़े होते हैं तो हमारे पास हजारों चिंताएं होती है, हजारों परेशानियां होती है, पैसा कमाने की चिंता, घर संभालने की चिंता, और जब आदमी की शादी हो जाती है तो और ज़्यादा चिंताएं बढ़ जाती है। आज की तारीख में लोग छोटी छोटी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा चिंता करने लगते हैं। हमें कोई परेशानी होती है तो हमें चिंता होती ही है, लेकिन जब कोई परेशानी ना हो तो हम अपने भविष्य को लेकर चिंता करने लगते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये चिंताएं हमारी ज़िंदगी खराब कर रही है, हमें असल ज़िंदगी जीने ही नहीं देती। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिसे हमें किसी भी चीज़ की चिंता ना हो, और जब हमें किसी चीज़ की चिंता ही नहीं होगी तो हम असल ज़िंदगी का आनंद ले सकते हैं। इस कहानी के अंदर आपको एक ऐसा मंत्र पता चलेगा जिसे आपको कभी किसी चीज़ की चिंता आएगी ही नहीं। कहानी छोटी सी है लेकिन बात बहुत गहरी है। इसे सुनने के बाद आपको कभी किसी चीज़ की चिंता होएगी ही नहीं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक राज्य का राजा बहुत ही धनवान था। उसका राज्य बहुत खुशहाल था, दान धन्य की कोई कमी नहीं थी। राजा और प्रजा खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक वर्ष उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। पानी की कमी से फसलें खराब हो गई। ऐसी स्थिति में किसान राजा को लगान नहीं दे पाए। लगान प्राप्त न होने के कारण राजस्व में कमी आ गई और राजकोष खाली होने लगा। ये देख राजा चिंता में पड़ गया। हर समय वो सोचता रहता कि राज्य का खर्च कैसे चलेगा। सब दिन यही चिंता करता रहता। धीरे धीरे अकाल का समय निकल गया, स्थिति सामान्य हो गई, किंतु राजा के मन में वो चिंता घर कर गई। हर समय उसके दिमाग में यही रहता कि राज्य में पुनः अकाल पड़ गया तो क्या होगा। इसके अतिरिक्त भी अन्य चिंताएं उसे घेरने लगी। पड़ोसी राज्य का भय, मंत्रियों का षड्यंत्र जैसी कई चिंताएं उसके भूख प्यास और रातों की नींद छीन ली थी। वो अपनी इस हालत से परेशान था, किंतु जब भी वो राजमहल के मालिक को देखता तो वो आश्चर्य में पड़ जाता। दिन भर मेहनत करने के बाद वो रूखी सूखी रोटी भी छक्कर खाता और पेड़ के नीचे मजे से सोता। कई बार राजा को उससे जलन होने लगती। एक दिन उसके दरबार में एक सिद्ध साधु पधारे। राजा ने अपनी समस्या उस राजा को बताई और उसे दूर करने का सुझाव मांगा। साधु राजा की समस्या अच्छी तरह समझ गए थे। वे बोले, राजन, तुम्हारी चिंता की जड़ राजपाट है। अपना राजपाट पुत्र को सौंपकर चिंता मुक्त हो जाओ। इस पर राजा बोला, गुरुवर, मेरा पुत्र मात्र 5 वर्ष का है, वह बहुत बालक है, राजपाट कैसे संभालेगा? साधु बोले, तो ऐसा करो कि अपनी चिंता का भार तुम मुझे सौंप दो। राजा तैयार हो गया। उसने अपना राजपाट साधु को सौंप दिया। उसके बाद साधु ने पूछा, तो अब तुम क्या करोगे? राजा बोला, सोचता हूँ कि अब कोई व्यवसाय कर लूँ, लेकिन उसके लिए भी धन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब तो राजपाट मेरा नहीं है तो धन भी मेरा नहीं है। तो साधु ने बोला, तो फिर तुम क्या करोगे? राजा ने कहा, मैं कोई नौकरी कर लूँगा। साधु ने कहा, यह ठीक है, लेकिन यदि तुम्हें नौकरी ही करनी है तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, यही नौकरी कर लो। मैं तो साधु हूँ, मैं अपनी कुटिया में रहूँगा। राजमहल में रहकर मेरी ओर से तुम राजपाट संभालना। राजा ने साधु की बात मान ली और साधु की नौकरी करने लगा, राजपाट संभालने लगा। साधु अपनी कुटिया में चले गए। कुछ दिन बाद साधु वापस पधारे। राजमहल आए और राजा से भेंट कर पूछा, कहो राजा, तुम्हें भूख लगती है या नहीं, या तुम्हारी नींद का क्या हाल है? राजा ने कहा, गुरुवर, अब तो मैं खूब खाता हूँ और गहरी नींद सोता हूँ। पहले भी मैं राज्य का काम करता था, अब भी करता हूँ, फिर ये परिवर्तन कैसे? ये मेरी समझ के बाहर है। साधु मुस्कुराते हुए बोले, राजन, पहले तुमने अपने काम को बोझ बना लिया था और उस बोझ को हर समय अपने मानस पटल पर ढोया करते थे, किंतु राजपाट मुझे सौंपने के उपरांत तुम समस्त कार्य अपना कर्तव्य समझकर करते हो, इसलिए चिंता मुक्त हो। जीवन में जो भी कार्य करें अपना कर्तव्य समझकर करें, न कि बोझ समझकर। अगर तुम काम को बोझ समझ लेंगे तो निश्चित रूप से उससे दूर होते चले जाएंगे। यही चिंता से दूर रहने का तरीका है। यही एक मंत्र है चिंता से मुक्त रहने का।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।